हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। हरियाणा सीटी पेपर 2023 जो आपकी एएलएम की वैकेंसी है 6500 प्लस भी हरियाणा लाइनमैन की, और साथ के अंदर जेई इलेक्ट्रिकल के लिए ये जो प्रैक्टिस पेपर होंगे 21 प्रैक्टिस पेपर होंगे जो आपके 70% का सब्जेक्ट रिलेटिव डाटा है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप लगातार इसी टाइम पर आपको ये क्लास है हर रोज इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। क्लास का टाइम थोड़ा सा आज लेट जरूर है अभी, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल आंसर की के साथ इन क्वेश्चन को हम कवर करते चले जाएंगे। यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र के अंदर दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध हमेशा ही आधा होगा भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 70% सब्जेक्ट रिलेटिव डाटा आता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला भी। तो ये 21 प्रैक्टिस पेपर की सीरीज है, आप लगातार करोगे तो आपका जो 70% अगर एग्जाम के अंदर आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आपको यही टेस्ट सीरीज आपको दे देगी। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक चालक के अंदर पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होगा? तो वो करंट के होगा भी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार शुरू होना, या फिर इसकी कम या ज़्यादा वोल्टेज होगी तो भी वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। और साथ के अंदर अनुसूचित बेलसाल्ट, और साथ के अंदर ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ के अंदर रंग कौन सा होता है? तो प्रारंभ के अंदर रंग होगा वो पीला रंग होगा भी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसी सर्किट के अंदर शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है भी? एसी सर्किट के अंदर शुद्ध प्रेरक के द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है? 0 वाट भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली जो 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्सर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसको L1 L2 और L3 भी। L1 L2 और L3 3 फेज प्रणाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मीटर के अंदर निम्नलिखित के अंदर कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? वाटर मीटर के अंदर कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होगा? विद्युत गतिकीय प्रभाव। और ज्यादा से ज्यादा आप MCQ करोगे तो आपका डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा भी, क्योंकि आपकी एक एग्जाम पेपर की तरह ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्वेश्चन 8 ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने के पूरे चांस हो जाएंगे। निम्नलिखित के अंदर बताना है कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है? इसके अंदर बताना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भी। ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप भी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से कैसा होता है? तो प्रेरकता होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। प्रेरकताओं के लिए माप की मूल इकाई क्या होगी? तो हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है? अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिसंचालन सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा भी इसका एक तो ट्रांसफॉर्मर, एक मोटर्स और एक हो जाएगा जनरेटर। रेक्टिफायर इसके अंदर नहीं आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है? राइट आंसर हो जाएगा भी ब्रेड बोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रेरित निम्नलिखित में से, जो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करेगा? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीसेट प्रतिरोधक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है, अपोजिट है? एम्पलीफायर के अपोजिट हो जाएगा एटेन्यूएटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या 14 वाले सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्यों होगी 4? क्योंकि पहले के अंदर 2 आता है, उसके बाद सेकंड सेल के अंदर कितना आएगा? 8 आएगा, यानी कि 2 8 10। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 8 10।
बच गए कितने, 4। तो आउटर सेल के अंदर कितने हुए, 4 हुए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भी केवीएल की सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो केवीएल करता है भी ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, E बराबर MC का स्क्वायर। भी E बराबर MC का स्क्वायर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, RMS मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है, तापमान का प्रभाव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गतिशील तत्व कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, एक तो हो जाएगा L और एक हो जाएगा C। ऑप्शन बी और सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, ऊष्मा के अंदर विलुप्त करता है। प्रतिरोधक ऊर्जा को ऊष्मा के अंदर विलुप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय फिल्टर के अंदर कौन सा तत्व अनुपस्थित होगा, यानी कि कंपेस्टर या आप एम्प या फिर प्रतिरोधक। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपकी ऑप्शनल आंसर की है जो राजस्थान के अंदर आपका एग्जाम हुआ था, भी राजस्थान एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम डेट की अगर बात करें 24/8/2018 को भी इलेक्ट्रिकल एलएम की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस पेपर है रहने वाले हैं। प्रतिरोधक करवा दिया आपको। क्वेश्चन 21 देखिए, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से जी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं, तो चालक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है एक विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युतता सुचालकता होगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चांदी की सबसे ज्यादा विद्युत सुचालकता होती है, चांदी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान कितना होगा, राइट आंसर हो जाएगा भी 47। 3 रंग वाला बैंड पीला हो, बैंगनी हो, काला हो तो प्रतिरोधक का मान होगा 47 ओम हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 200 वाट और 200 वोल्टेज 200 वाट और 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 ओम ही होगा। यानी कि वोल्टेज और लैंप और रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, वो सेम का सेम 200 ओम ही रहेगा। यदि कोई कंपेस्टर 20 वोल्टेज पर 0.3 कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता पूछ ली क्या होगी, इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 0.015 फैराडे इसकी धारिता, क्योंकि धारिता को फैराडे के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सदांतरित को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया जाए तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4,80,000 पीएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ISI कोड के लिए निम्नलिखित में से दिए गए रंगों के किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने का सुझाव दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा भी हरा। और ये 21 टेस्ट सीरीज आपके एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 21 टेस्ट सीरीज अगर आप लगा दोगे इससे, यानी कि 21 5 105 और 31 यानी कि 3000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज आपको एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित रहने वाली है। इन टेस्ट सीरीज की PDF लेना चाहते हो तो आपको दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 6714399117 6714 व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नई वोल्टेज होता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 0.3 वोल्टेज। एक शॉर्ट सर्किट की दशा के अंदर किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है, तो अपरिमित, यानी कि कोई करंट की अक्षमता नहीं इसके अंदर, अपरिमित। अगर किसी ओहमीटर किसी इंडक्टर के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर जोड़ दिया जाए और सूचक शून्य ओहा दर्शाता है तो इंडक्टर क्या होगा, पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में ब्रिंदर का क्या फंक्शन होता है, जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करेगी तो नमी के प्रवाह को रोक लेगी। बाह्य वायु ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करेगी तो नमी के प्रवाह को क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी, रोक लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर 600 वाट भी और इसके आधे लोड की कॉपर अक्षति आने कितनी होगी, तो इसका 4 टाइम होता है, यानी कि 4 टाइम 150 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसमें एक ब्रिटानिया टी पॉइंट का
प्रयोग किया जाता है ओवरहेड लाइन के अंदर। ओवरहेड लाइन के अंदर एक ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। एक स्केलर मात्रा कौन सी होगी? विद्युत विभव भी। विद्युत विभव एक स्केलर मात्रा। आपके एग्जाम के अंदर ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी टाइम आपको ये क्लास डेली 6:30 पर, आज थोड़ी लेट जरूर है, बाकी ये क्लास आपको इसी टाइम पर इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड प्रशिक्षण का निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन की अक्षति। इसको आप ध्यान से चेकआउट कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर थे जो आप सभी के साथ शेयर किए। जो एएलएम इलेक्ट्रिकल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रामबाण ये क्लास रहने वाली है। ट्रांसफॉर्मर के तेल की डाई इलेक्ट्रिक शक्ति से की आशा मापी जाती है, यानी कि 33 केवी वोल्टेज भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 220 वोल्टेज एसी से 24 वोल्टेज एसी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के घेरों का अनुपात कौन सा होगा? तो 0.109 भी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक ट्रांजिस्टर के अंदर डिप्लीकेशन परतों की संख्या पूछ ली तो परतों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 3 फेज और 6 पोल और 50 HZ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसकी गति पर घूमेगा? कौन से आरपीएम पर? तो 1000 आरपीएम पर भी। 3 फेज और 6 पोल और 50 HZ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर 1000 आरपीएम पर घूर्णन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रिसक्वल कैज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो स्टेटर के अंदर पोलों की संख्या को परिवर्तित यानी कि चेंज करते हुए। किसी स्लिप इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर करंट आवृत्ति किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्लिप की मात्रा के ऊपर। ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक विद्युत वलय प्रेरण मोटर के अंदर कितने विभक्त वलय होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 3 होते हैं। एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होती है? तो 2 फेज प्रेरण की क्या होती है? ये मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संबंधित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण संपर्कों की संख्या भी। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? डीसी जरूरी है, डायरेक्ट करंट जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत कर्षण मोटर के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मैट्रिक सिस्टम के अंदर सुपर एनामिलेड तांबे के आकार को किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है? तो व्यास मिलीमीटर के अंदर। ऑप्शन ए डायमीटर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 होती है और स्लॉट की संख्या 24 होगी तो इसकी पिच बूझली कितने की होगी? तो इसकी पिच हो जाएगी राइट आंसर 24 को जब स्लॉट की संख्या को ध्रुवों से डिवाइड कर दोगे, कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा? स्लॉट कितने आ जाएंगे आपके पास? 6 स्लॉट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण प्रकार की पंखे की मोटर के अंदर कुंडल की संख्या कितनी दे दी? 16 दे दी। प्रत्येक समूह के अंदर कुंडल की संख्या इसकी हमेशा ही आप होती है, आधी होती है, तो 16 है तो कितनी हो जाएगी? 8 कायल हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाया गया एक चित्र यहाँ पर आप देख रहे हो और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको 21 प्रैक्टिस पेपर की देखने को मिल जाएगी। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9991767143 भी। दिया गया चित्र के अंदर कौन वर्क इंगित करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पेचदार कुंडल वर्क भी। क्वेश्चन 53, ए की कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडल सिरों के बीच की दूरी कितनी होती है? फ्रंट पिच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि वर्क के अंदर कुंडल का समूह होता है और एक ही केंद्र पर होता है तो इस वक्र को क्या कहेंगे? केंद्रित कहेंगे, यानी कि बीच के अंदर सेंटर पर सेंट्रेट वक्र भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग के अंदर फेज के बीच वक्र फेज का विस्थापन कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री। 3 फेज की वाइंडिंग होगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होना चाहिए। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है? 180
डिग्री x ध्रुवों की संख्या। और जल्दी जल्दी क्यों कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, आपका टाइम बहुत ही कीमती है, तो आप अपने हिसाब से इस वीडियो को मैनेज कर सकते हो भी। हाफ वेव संशोधक की किसकी आवश्यकता होती है, एक डायोड की आवश्यकता होती है। कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी के अंदर बदलेगा, कौन सा बदल देगा, संशोधक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनित्र कंप्यूटेटर की सफाई के लिए कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज का कार्य क्या होगा, अभी लोड आ जाएगा तो उसकी स्थिति के अंदर लोड की वोल्टेज की क्या कर देगा, आपूर्ति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान कितना बता दिया, 10 वोल्टेज बता दिया। RMS का मान कितना होगा, तो 7.070 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से खालिस्तान नियंत्रण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज एक नियंत्रण विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग के अंदर किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लैक्स को आधा कर दिया जाए तो नई रफ्तार क्या होगी, 2000 आरपीएम होगी। 1000 आरपीएम की रफ्तार से चलेगा और आधा करेंगे तो डबल इसकी रफ्तार हो जाएगी 2000 आरपीएम। एक डीसी मोटर की रफ्तार खालिस्तान का सीधा अनुपाती होता है, तो बैंक ईएमएफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 इनमें से बताना है किसके अंदर डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए सीरीज मोटर के अंदर डाइवर्टर का इस्तेमाल सीरीज मोटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के अंदर सर्किट का फायदा इनमें से किसको होता है, राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को। शोर को कम कर सकते हैं, मोटर का संचालन को आसान बना सकते हैं, चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं, और रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच प्रभावी परिवर्तन अनुपात को भी हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज वाले स्टार्टर कनेक्टेड सिस्टम के अंदर लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के कितने गुना होगी, 1.732 गुना के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ड्रायरों के अंदर इनमें से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर होता है भी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 इनमें बताना है कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है, तो टोंग टेस्टर को भी। टोंग टेस्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मीटर एक खालिस्तान का उपकरण है, तो इंटीग्रेटेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड करंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 50 हर्ट्ज एच जेड को क्या बोलेंगे, हर्ट्ज। और 50 एच जेड का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 1 एच जेड हो जाएगी। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें कौन सी धातु का इस्तेमाल एंडी करंट डिस्क के अंदर किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी। ऑप्शन ए निम्नलिखित में बताना है भी प्रकार के बार लोड के अंदर शून्य पावर फैक्टर होता है, राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध संधारिता बार और साथ के अंदर शुद्ध प्रेरितता बार। ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है, तो कौन सी मोटर का, पूछ लिया कौन सी मोटर का, तो 6 फेज की जो मोटरें होती हैं उनका फेज विस्थापन 60 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंगों के लिए फास्फोर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने के अंदर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कम विशिष्ट प्रतिरोध वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सापेक्ष विद्युतशीलता को खालिस्तान ब्रिज के द्वारा मापा जाता है, तो सापेक्षता विद्युतशीलता को शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली जो छोटी छोटी त्रुटियां गलतियां क्या कहलाती हैं, तो सकल त्रुटियां बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या होगी अगर हाइग्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दर्शाए,
तो राइट आंसर हो जाएगा 60% चार्ज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबकीय डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर के अंदर ग्राउंडेड, शॉर्टेड और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के अंदर किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोलर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर है आरएमएस मान के लिए किया जाता है। आरएमएस मान का मापन करता है ताप युग्म का उपयोग किए गए वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए खालिस्तान का प्रयोग होगा तो विभव मापी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजिंग कारक को खालिस्तान के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्टता भी। क्वेश्चन डी 84 देखिए, 0 से 100 वोल्ट मीटर के अंदर 100 मापक भाग है जिन्हें हम क्या करेंगे भी आधा भाग तक पढ़ा जा सकता है तो वोल्ट मीटर के व्यंजन को ज्ञात करना है। इसके अंदर 0.5 वोल्टेज हमारा राइट आंसर ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, शैथिल्य आनी खालिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगी तो पदार्थ के आयतन पर, आवृत्ति पर, वेग पर और घनत्व के ऊपर डिपेंड करेगी भी। यदि कोई डीसी मशीन के अंदर कुंडलियों की संख्या 72 संख्या का प्रयोग किया जाता है तो दिक्ट परिवर्तक खंडों की आवश्यकता संख्या कितनी होगी? 72 ही होगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डीसी मशीन के अंदर मुख्य क्षेत्र अभिवाह वितरण का आकार कितना होता है तो समबलाकार होता है। ऑप्शन ए एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए हैं। 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 1 के अंदर होंगे और 21 प्रैक्टिस पेपर होंगे तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और लगभग 70% का जो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मोटरों के अंदर किसके अंदर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिविटी स्पीड किसके अंदर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंडर मोटर के अंदर। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में बताना है भी मशीनी की घूर्णनीय हानियों का प्रतिनिधित्व करता है कौन करता है? घर्षण और वाहन घर्षण हानियां पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए और सी, ओपेकिसन प्रशिक्षण और संपनर। ऑप्शन ए और सी राइट हो जाएंगे। डीसी मशीन के अंदर स्लॉट वेजेस किस के बने होते हैं? तो तंतु के बने होते हैं। ऑप्शन सी राइट। एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर क्षेत्र नियामक को खालिस्तान के लिए प्रदान किया जा सकता है तो क्षेत्र अभिवाह के नियंत्रण के अंदर। यदि केबल की लंबाई दोगुनी हो जाए तो इसकी धारिता सी किसके बराबर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा केबल की लंबाई को दोगुना करेंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। फोटोकॉपी मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ऊपर फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। जब समान प्रतिरोध वाले रेजिस्टेंस के प्रतिरोधक एक श्रेणी के अंदर संयोजित कर दें तो प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो NR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता? कौन सा नहीं देता? तो सदांतरित। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनित्र का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है तो वह क्या कहलाएगा भी? ब्रेस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? तो सभी का विद्युत चुंबकीय ब्रेक के अंदर, गति मापक के अंदर, मर्द स्पंद धारामापी के अंदर और प्रेरण मोटर के अंदर। क्वेश्चन 100, एक एसी रिले चुंबक के अंदर चैटर को खालिस्तान के उपयोग के द्वारा समाप्त किया जाता है छायांकन तार के उपयोग के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अक्टूबर ये थे आज की क्लास के अंदर भी आपके टॉप वेरी 100 क्वेश्चन और इसके साथ आपको ये करंट अफेयर का डाटा भी मिल जाएगा, साइंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी मैं कवर करवा देता हूँ। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं। तो हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का, डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे? Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। कौन सा शब्द डेटाबेस से जुड़ा हुआ है? तो ओरेकल जुड़ा हुआ है। आउटपुट का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्कैनर राइट हो जाएगा। स्टोरेज का सबसे छोटा माप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो बाइट स्टोरेज का सबसे छोटा माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज उपकरण के रूप में होता है?
तो रैम का होता है RAM, रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डेफिनेशन है आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। IMPS की फुल फॉर्म ही पूछ ली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो इसका विस्तार के अंदर क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या UPI इंटरफेस के इस्तेमाल से निर्मित एक स्मार्टफोन ऐप है, तो बेम भी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इनको आसानी से चेकआउट कर सकते हो और ये कंप्लीट PDF आपको दिए गए नंबर पर आपको यहाँ पे देख रहे हो, इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिस नंबर पेपर 2 स्टार्ट होता है। अभी कल की क्लास के अंदर करेंगे। इसी तरह हम डेली आपको 21 प्रैक्टिस पेपर जो आपके एग्जाम के अंदर भी 2100 प्लस क्वेश्चन हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 70% का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर प्रतिक्रिया जरूर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।